दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर उतरते ही जसप्रीत बुमराह ने कंगारू बल्लेबाजों को किया तबाह। एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 विकेट उखाड़कर बजा दिया पूरे क्रिकेट जगत में डंका। उसके बाद बल्लेबाजी मिलते ही रोहित जायसवाल और विराट कोहली ने मचाया तांडव। ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर कंगारू टीम के सामने खड़ा किया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट मैच में भी दिखाया जलवा, कैसे बुमराह के आगे नतमस्तक हुए ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाज, कैसे रोहित कोहली के तूफान के आगे फीके पड़ गए कंगारू गेंदबाज। दोनों टीमों के बीच हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट और खिलाड़ियों का तूफान तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने 295 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन एडिलेड मैदान पर टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को 10 विकेट से हराकर यादगार जीत दर्ज की और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खड़ा कर दिया। मगर अब तीसरा मुकाबला ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर शुरू हो चुका है। सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता था, लेकिन उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा का यह फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। जी हां, आपको बता दें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। पूरी टीम बुमराह की आग उगलती हुई गेंद के आगे घुटने टेक बैठी और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 150 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 विकेट लेकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। वहीं सिराज ने भी 2 विकेट अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया के ऑल आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम को पहले दिन ही बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी थी। अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर प्रहार करना बचा हुआ था। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। इन दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा के ओवर की 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। वहीं जायसवाल ने दूसरे ओवर की 3री गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर पहले दिन ही रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। रोहित शर्मा केवल 60 गेंदों में अपना अर्धशतक लगा चुके थे। वहीं जायसवाल भी 52 रन बनाकर खेल रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 120 रनों तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे क्योंकि रोहित के भी बल्ले से रन निकल रहा था। वहीं जायसवाल भी तेजी से रन बना रहे थे। मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस यहां तक कि जोश हेजलवुड हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई ये दोनों बल्लेबाज कर रहे थे। देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। वहीं जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नाथन लायन के तो वो पीछे बढ़ चुके थे। उनके ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और वो तेजी से अपने शतक की तरफ आगे बढ़ गए। वहीं रोहित शर्मा कहां पीछे रहने वाले थे। रोहित का भी बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। पहले सेशन में टीम इंडिया पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। पहला दिन ही भारत के नाम होता हुआ दिखाई दे रहा था। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था आज उनके सर पर खून सवार है, क्योंकि वो सिर्फ चौके और छक्कों से डील कर रहे थे। वहीं यशस्वी जायसवाल 98 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी उनके सामने एक बार फिर नाथन लायन गेंदबाजी करने के लिए आए और उनके ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने बेहतरीन छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और आगे स्कोर को बढ़ाया। वहीं उनके साथ दे रहे कप्तान रोहित शर्मा कहां पीछे रहने वाले थे। अगले ही ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पर रोहित ने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर लिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। भारत का स्कोर 220 रनों तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे विकेट खोना पड़े। लेकिन तभी कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने नई चाल चली और गेंदबाजी में बदलाव किया। एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें जोश हेजलवुड को बुलाया और हेजलवुड ने आते ही ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। जायसवाल भारतीय टीम के लिए 125 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को पहला झटका 260 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन रोहित अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर विराट कोहली आ चुके थे, लेकिन अब तब तक इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा भी अपना विकेट खो बैठे और भारतीय टीम को बैक टू बैक एक ही ओवर में 2 झटके लग गए। रोहित शर्मा टीम के लिए 115 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विराट अभी मैदान पर आए हुए थे। अब उनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों से कंधों पर पूरी टीम की जिम्मेदारी आ चुकी थी।
शुरुआत में ये दोनों बल्लेबाज नर्वस नजर आ रहे थे। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाकर 300 के पार लेकर गए। उसके बाद विराट कोहली का बल्ला जमकर दहाड़ना शुरू कर दिया। लंच ब्रेक के बाद जब एक बार फिर विराट और ऋषभ पंत मैदान पर उतरे तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। विराट कोहली का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। वही ऋषभ पंत भी कोहली का भरपूर साथ निभा रहे थे। विराट कोहली ने मिशेल स्टार्क के ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 चौके चढ़कर उनके होश उड़ा दिए। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ने लगा। ये दोनों बल्लेबाज टेस्ट नहीं T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 45 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 360 रनों तक पहुंच चुका था। वहीं विराट कोहली अपने अर्धशतक के करीब थे और देखते ही देखते उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत कहां पीछे हटने वाले थे। गेंदबाजी करने आए जोश हैजलवुड को ऋषभ पंत ने ऐसा धोया कि वो ये ओवर कभी नहीं भूल पाएंगे। ऋषभ पंत ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के और 3 चौके चढ़कर उनकी धज्जियां उड़ा दी और इसी के साथ उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया। पंत और कोहली के बीच में 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। टीम वहीं इंडिया का स्कोर 400 रनों के पार पहुंच गया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो गई। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे। अंतिम सेशन में एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी। वहीं विराट कोहली धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उनका साथ ऋषभ पंत भी भरपूर निभा रहे थे। भारतीय खेमा भी दोनों की बल्लेबाजी देखकर खुशी से झूम रहा था। टीम इंडिया गाबा के मैदान में भी पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो सिंगल डबल नहीं बल्कि चौके और छक्कों से डील कर रहे थे। देखते ही देखते विराट कोहली 99 रनों के स्कोर पर पहुंच गए और फिर उन्होंने एक बेहतरीन सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत कहां पीछे रहने वाले थे। वो भी तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। टेस्ट को T20 के अंदाज में खेल रहे थे। अंतिम सेशन खत्म होने वाला था। हर कोई यही चाह रहा था कि ऋषभ पंत भी अपना शतक लगा ले और ठीक वही हुआ। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने भी महज 104 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिया। इस पारी को उन्होंने 6 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से सजाया। वहीं भारतीय टीम का स्कोर 500 रनों के बेहद करीब आ गया। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से बढ़त बना चुकी थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 510 रनों तक पहुंच गया। विराट कोहली 130 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं ऋषभ पंत भी 105 रन बनाकर मैदान पर उनका साथ निभा रहे थे। अब हर किसी की निगाहें दूसरे दिन पर टिकी हुई हैं। ये दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को कितना आगे लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, शतक वीर ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर गुस्से में मोहम्मद सिराज ने गालियां देते हुए मनाया। ऐसा जश्न बीच मैदान में ही मच गया। बवाल भड़क गए थे हेड। फिर इन दोनों के बीच हुआ ऐसा भयंकर विवाद देख कोहली, रोहित से लेकर पूरा स्टेडियम रह गया दंग। तो आखिर क्या था मामला जब हेड का घमंड तोड़ने वाले मोहम्मद सिराज ने सेलिब्रेशन में सभी हदों को पार कर दिया। दिखाएंगे हेड के विकेट, सिराज का वह सेलिब्रेशन और उनके बीच हुई लड़ाई, सब कुछ। लेकिन उससे पहले यदि आपको लगता है कि अभी भी टीम इंडिया यह दूसरा टेस्ट मैच जीत सकती है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ट्रेविस हेड लगता है भारत से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, तभी तो हर एक मुकाबले में वह ऐसे उतरते हैं जैसे टीम इंडिया को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एडिलेड के मैदान पर भी टीम इंडिया सिर्फ 180 पर ऑल आउट हुई तो जवाब में वापसी का सपना लेकर उतरी भारत के खिलाफ तो अकेले 140 रन ट्रेविस हेड ने ही बना डाले। इस दरमियान उन्होंने बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा सबकी बेदर्दी से पिटाई की थी। ऑस्ट्रेलिया को 300 रनों से अधिक के स्कोर तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी जब ऐसा लगा कि यह खिलाड़ी अब तो सब कुछ बर्बाद कर देगा, तभी मोहम्मद सिराज एक चमत्कार कर जाते हैं। लेकिन तभी ऐसा भयंकर विवाद होता है, देखकर सबके होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पारी का 62वां ओवर लेकर आए थे मोहम्मद सिराज, जिनकी पहले ही गेंद पर हेड ने चौका लगाया तो तीसरी गेंद को इस बल्लेबाजी ने बाउंड्री पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर सिराज के घमंड को ठेस पहुंचाई थी। लेकिन दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए चौथी गेंद पर सिराज ने इस बल्लेबाज को चारों खाने चित्त करते हुए क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी। जहां विकेट तो काफी दूर जाकर गिरे थे और ट्रेविस हेड को 140 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन दोस्तों, विकेट लेते ही मोहम्मद सिराज ने तो गुस्से में गाली बकते हुए हेड को पवेलियन लौटने का इशारा कर दिया और ऐसा जश्न मनाया देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का खून खौल उठा। यहां तक कि दोस्तों, बदले में हेड ने भी मोहम्मद सिराज को गाली देते हुए उनसे लड़ाई करना शुरू कर दिया। माहौल काफी गर्मा गया था। सिराज और हेड दोनों काफी गुस्से में थे। ऐसा लगा था कि मामला बढ़ जाएगा।
लेकिन तभी साथी खिलाड़ियों ने आकर मोहम्मद सिराज को शांत किया और बात हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने जश्न मनाया, गालियां देते हुए हेड को पवेलियन जाने के लिए कहा, वह नज़ारा देखकर तो सब कोई दंग रह गया था। और ऐसा लग रहा है कि अब तो सिराज के ऊपर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि सिराज ने सही किया या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। मुश्ताक अली ट्रॉफी में केवल 28 गेंद में शतक जड़कर अभिषेक शर्मा ने मचाया विश्व क्रिकेट में ऐसा हाहाकार, ध्वस्त करके रख दिए बड़े बड़े महारिकॉर्ड किया। ऐसा कारनामा छोड़ा रोहित विराट से लेकर युवराज और क्रिस गेल को पीछे लिखवाया है इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम। तो आखिर कैसे मैदान को अभिषेक ने गेंदबाजों का शमशान बना दिया, कितने चौके छक्के बरसाए अभिषेक ने कि केवल 28 गेंदे में ही उन्होंने ये कीर्तिमान अपने नाम कर डाला। दिखाएंगे सब कुछ उनकी आतिशी पारी का पूरा वीडियो भी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक गिल और यशस्वी में कौन सबसे खूंखार युवा खिलाड़ी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भारतीय बल्लेबाजों की धुआंधार पारियां लगातार आ रही हैं। बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज